बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जब अल्लाह मारने पर आए तो बंदा जहां मर्जी छुप जाए मारा जाता है, और यही कुछ आजकल हो रहा है। मोदी जी जिथे पैर उथे ही खैर। मोदी ने F-35 लेने का इरादा किया और उसने अमेरिका में कहा कि मुझे F-35 दे दे, क्योंकि उसके राफेल जो थे वो नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान के J-10C ने और J-17 थंडर ने मार गिराए हैं। लेकिन एक तरफ जहां F-35 की धूम है, पूरे अमेरिका इस पर बहुत फ़ख्र करता है कि उसने एक नए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ जहाज़ बना लिया है जिसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। वहीं पर चाइना ने एक नए रडार का जो है ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं किया बल्कि उसको नुमाइश के लिए पेश कर दिया है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जी, चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन CETC, जिसने एक नया रडार जो है मुतारिफ कराया है जिसका नंबर है JY-27V। ये ऐसा रडार से मुंसलिक एक रडार है जिसको ट्रक माउंटेड कहा जाता है, यानी एक ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट में इसको असम्बल किया जा सकता है। यानी दुश्मन अभी ये सोच रहा होगा कि वो जहाज़ उड़ाए तो ये रडार ना सिर्फ इसको माउंटेड कर दिया जाएगा ट्रक पर, बल्कि अपनी मर्ज़ी की जगह पर इसको पहुंचा भी दिया जाएगा, जिसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल चाहे F-22 है, चाहे वो F-16 है या F-35 है, इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टेल्थ किलर है। इस रडार को और जो नाम दिया गया है कंपनी की तरफ से, उन्होंने इसको स्टेल्थ किलर कहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल F-35 इंडिया लेना चाह रहा था, अमेरिका उस पर फ़ख्र कर रहा था, दूसरी तरफ उसका एंटी यानी उसका मुखालफ जो है तैयार किया जा रहा था, जिसे अब चाइना में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। 11वीं वर्ल्ड रडार एक्सपो थी जहां पर इस रडार की नुमाइश की गई है और दुनिया का कोई स्टेल्थ त्यारा इससे नहीं बच सकेगा। इसमें ऐसा रडार मौजूद है जिसे आपको भी पता है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार या ऐसे ये जो है इसमें मुंसलिक है, जो बहुत दूर तक मार करेगा, यानी अपने मिसाइल्स को गाइड भी करेगा और मुखालिफ के मिसाइल को जो है उसको डिसलोकेट या उसको क्या उसको कहा जाएगा, उसको भटका भी सकता है। उर्दू में अगर कहा जाएगा तो उसको भटका भी सकता है। ऐसा रडार इसके साथ मुंसलिक है, इस रडार के साथ जिसका मैंने आपको अभी नंबर भी बताया JY-27V, और इसको तैयार किया चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने, CETC ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद ये रडार कब पाकिस्तान को भी मिलेगा, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला चाहता है। तो मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में ये बात कही थी कि चाइना की हर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पाकिस्तान में होगी, चाइना पर कोई मुल्क हमला नहीं करेगा। याद रखिए, चाइना एक सुपर पावर है और चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है। भारत उस पर हमला का सोच नहीं सकता। रशिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया, अमेरिका उससे दूर बैठा है और उसके बैनुल बरे आज़मी मिसाइलों से खौफज़दा है, जो कि एटमी मिसाइल हैं। इन मिसाइल्स की मौजूदगी में अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं करेगा। तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, आप जहन में रखिए। J-10C कहाँ इस्तेमाल हुआ? पाकिस्तान की बैटल फील्ड में, क्योंकि बार बार इंडिया इन्वेट करेगा और बार बार चाइना को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर सके। चाइना ने जो अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें 40-42 किस्म के सैटेलाइट शामिल थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक्स को नाकाम किया राफेल के, और राफेल मारे गए। 30 मारे जाने थे, मारे सिर्फ हमने 6। ये तो अब बार बार मौजूद बहस है, पूरी दुनिया में इस पर स्टडी की जा रही है कि जो लॉक किए गए थे वो 30 थे, लेकिन सिर्फ उन 6 को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान में हमला करने में मुलव्वस थे। बाकी जो 24 थे उनको लॉक करने के बावजूद छोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि जंग का दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी हो। इतना ही सबक काफ़ी था। उन्हें मारे ना लो, डराया चंगा। तो हमने डरा लिया, तो उसके बाद आप देख लें कि आपको पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ कहीं पर भी राफेल अब नहीं मिलेगा। इनका गोल्डन एरो डिवीजन जो था, कहाँ था? अम्बाला में भाग गया, वो कलकत्ता चला गया।
जहाज़ सारे जो हैं साउथ की तरफ ले गए। इस सरहद पे जो इसकी मगरबी सरहद है, इस सरहद पे अब उनका कोई राफेल कोई सुई मौजूद नहीं है। कश्मीर के अंदर भी इनका कोई जहाज़ ऐसा मौजूद नहीं है। अगर ये फ्लाई कराना चाहेंगे तो उसको साउथ से फ्लाई कराएंगे, तब जाकर कहीं पाकिस्तान में हमला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हर आने वाले दुश्मन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो है बना रखी है चीन की मदद से। और ये टेक्नोलॉजी जो है जो नई आ रही है, जो रडार है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किलर है। इसको नाम ही स्टेल्थ किलिंग का दिया गया है, यानी इसका नाम स्टेल्थ किलर, सॉरी किलिंग कह रहा हूँ, स्टेल्थ किलर के नाम दिया गया है। ये मैंने नहीं दिया है, दुनिया ने तस्लीम किया है। अमेरिका अपने F-35 के मतलब ये कहता है कि उसकी धात और उस पर लगा पेंट जो एक फ्लाई के बाद दोबारा करना पड़ता है, उसके लाखों डॉलर है। कभी मौका मिला तो मैं आपको F-35 का ख़र्चा भी बताऊंगा। भारत लेना तो चाह रहा है, लेकिन डर्बी हॉर्स रखने के लिए भी जिगरा इतना चाहिए होता है। F-35 ले भी ले तो भारत के पायलट्स जो हैं पाकिस्तानी मिसाइलों से महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को भी मिल जाएगी और पाकिस्तान में ही इसकी आजमाइश भी हो जाएगी। जिस तरह से J-10C जो दुनिया भर में किसी की नज़र में नहीं था, अब दुनिया भर में उसके गाहक मौजूद हैं, क्योंकि J-10C ने वो कारनामा कर दिखाया, अपने से अगली जनरेशन के जहाज़ को ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली मफलूज कर दिया, बल्कि अपने PL-15 से उसको नुकसान नहीं पहुँचाया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और इस वक्त राफेल टेक्नोलॉजी जो है नाकाम समझी जा रही है। अब अगर अमेरिका को भी अपने F-35 नाकाम बनाने हैं, बिस्मिल्लाह दे दें इंडिया को दें, ताकि दुनिया को हम ये दिखा सकें कि अगर 25 साल के बाद 2000 में राफेल की पहली फ़्लाइट हुई थी, 25 साल के बाद किसी बैटलफील्ड में गिराया गया है राफेल, तो वो पाकिस्तानियों ने गिराया है। और अगर F-35 भी गिरेगा, अगर वो हमारे खिलाफ आया तो पाकिस्तानियों के हाथों गिरेगा। अभी खैर हनूज दिल्ली दूर F-35 अभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें मुश्किलात आयल हैं। अभी तो राफेल में जो करप्शन हुई है उसकी ख़रीदारी में, उस पर फ्रांस में अदालती तहकीकात हो रही हैं और इन अदालती तहकीकात पर कहा गया है 2023 में कि भारत में जाकर इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन भारत उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो अब ये नया रडार सिस्टम जो है आ गया है, जो स्टेल्थ किलर होगा, और स्टेल्थ किलर जो है ये दुनिया के हर जहाज़ के लिए ख़तरा होगा। अगर ख़तरा नहीं होगा तो वो पाकिस्तानी शाहीनों के लिए ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है और यहीं पर नस्ब किया जाएगा। और अगर भारत ने दोबारा कोई शरारत करने की कोशिश की तो भारत का हर जहाज़ जो है तबाह कर दिया जाएगा। इससे इजराइल का हर जहाज़ तबाह किया जा सकेगा और अमेरिका का वो जहाज़ जो हमारे दुश्मनों को दिया जाएगा, हमारी दुश्मनी पर उतरेगा, तो उसको नीस्त नबूद कर दिया जाएगा। जिस तरह राफेल गिरा, इसी तरह बाकी जहाज़ भी गिर सकते हैं। F-35 तो चीज़ ही कोई नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।